Hello students, how are you? Hope all of you are fine. In our today's class, we will study volume and surface area and volume of surface area and वॉल्यूम। देखिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, जैसे क्लास 8, 9 में हम लोग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, सब चीज़ के बारे में जाने हैं। वॉल्यूम के बारे में दैट इज सिंपल ऑब्जेक्ट। सिंपल ऑब्जेक्ट मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इस तरह से हमारा सिंपल स्फीयर, ये सारे हमें स्फीयर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो वो सबका जो बेसिक्स फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ें, अभी जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, जो हम लोग को पढ़ना है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें एक फिगर नहीं या एक ऑब्जेक्ट का नहीं, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का शेप रहेगा या दो का शेप रहेगा। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्यूब पे डोम डाल देंगे, हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्यूब के कोन डाल देंगे तो कोन का एक शेप आ जाएगा। सिलेंडर में से कुछ निकाल लेंगे या डाल लेंगे तो उस तरह का शेप हमको मिलेगा। अलग अलग चीज़ों को मिलेगा, वी कप आइदर कट आउट कर लें या ऐड कर दें तो उस तरह का शेप हमको मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर रख देंगे हम, तो हेमिस्फीयर, सिलेंडर, तो इस तरह का जो भी फिगर हमें मिलेगा, उस फिगर को हमको सोल्व करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए हम लोग को वॉल्यूम और सरफेस एरिया होगा। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट में मिलेगा। मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे सराउंडिंग में वो सिंपल ऑब्जेक्ट में नहीं मिल करके बल्कि मल्टीपल शेप में, मल्टीपल फेस में और मल्टीपल तरह का मिलता है। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करना है, इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का फिगर है तो इसके केस में, स्पेशली इस केस में हम लोगों को मान लीजिए सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम कहेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या है, यहां पर ये कवर्ड है तो एक पाई आर स्क्वायर जो इसका बेस है, दैट इज बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से अगर हम निकाल लेंगे तो हमको इसका CSA निकल जाएगा। अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम निकालने में उतनी परेशानी नहीं आएगी जितनी कि TSA इसमें आएगा। वॉल्यूम निकालने का होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम गौर से अगर देखते हैं तो हम लोगों को मतलब एक से दो ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि एक जैसे ये सिलेंडर शेप में है हमारा और ये हमारा मान लीजिए कि ये स्फीयर शेप में है, तो हमारे स्फीयर शेप को सिलेंडर अगर इस पर रखेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग चीज़ों को, जैसे ये देखिए हमारे पास जो है दिस इज ए क्यूबॉइड शेप। अब इस क्यूबॉइड शेप में अगर मान लीजिए ये हेमिस्फीयर ऐसे हम रख देंगे तो क्या सरफेस एरिया होगा। तब हेमिस्फीयर जो जाएगा, अगर मान लीजिए ये हेमिस्फीयर है तो ये अगर जाएगा तो अगर सेम अथी का लेंगे तो ये आपका अलग अलग होता है। हमको उसका एरिया को माइनस करना होगा या एरिया को प्लस करना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को 1 बाय 1 करके जानेंगे। और जो बेसिक्स ऑफ द फॉर्मूला है जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, सारा वही फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, सारा का सारा हम लोगों को वही फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कि मैं एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + LH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट के अंदर में L + B × H, CSA ऑफ कोन
2 पाई ब्रैकेट के अंदर 2 पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसे टीएससी ऑफ ये सिलेंडर, टीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर में 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर में आर प्लस एच। तो सब फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। तो जब वो फॉर्मूला होगा, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा, उसी तरह से उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ों को देखना होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोगों को हर छोटी चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यह एक क्यूबॉइड का टॉप सरफेस है, ये क्यूब का टॉप सरफेस है, और यहाँ से हमारा ये एक हेमिस्फीयर या स्फीयर रख दे रहे हैं, तो जब हम टीएसए निकालेंगे ना, तो क्यूब का तो टीएसए निकाल करके या सीएसए निकाल करेंगे, प्लस ये जो कंपोनेंट है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये कंपोनेंट को प्लस करके करेंगे या माइनस करके करेंगे, हमको वो सोचना होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह से मिलेगा। आज हम फिर से एक्सरसाइज 12.1 का पहले क्वेश्चन कोशिश करेंगे सोल्व करने का। कम से कम 9 क्वेश्चन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आज के वीडियो में डाल दें, या मिनिमम 5 क्वेश्चन तो कम से कम मैं डाल ही दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगा और इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 12.1, इससे साफ शब्दों में बोला हुआ है कि जब तक का बोला नहीं जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जाहिर सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करिए कि यह एक क्यूब है और इस क्यूब को हम इस क्यूब से अटैच कर दिए। तो ये अगर क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम साइज का दूसरा क्यूब है, इसका भी ऑल साइड इक्वल होगा। लेकिन जब हम इसको अटैच कर देंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ जस्ट डबल हो जाएगा, विड्थ एज इट इज रहेगा, हाइट एज इट इज रहेगा, बट लेंथ जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ये लेंथ मान लीजिए कि अगर पहले ये अगर 5 सेंटीमीटर था, तो अगर हम इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बट विड्थ एज इट इज है, ये जो है पोर्शन एज इट इज है, और ये हाइट एज इट इज है। तो हम सबसे पहले हमको गिवन क्या है हमें ये देखना होगा। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, given volume of each cube equal to 64 centimeter cube, number of cube equal to 2। तो जैसा कि अभी आप लोग को मैं बताया हूं कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 2-2 सेंट जो भी होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चूंकि दोनों क्यूब को ऐड कर देते हैं तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू साइड ऑफ क्यूब, विड्थ वही रहेगा, हाइट वही रहेगा, विड्थ इक्वल टू हाइट इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं आएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन से। 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64
तो अब हमें क्या करना होगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का होल क्यूब, साइड का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 64 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे इस तरह से, 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, अगेन 2 से 4, 2 से 2, तो दो का पेयरिंग करेंगे, तीन का क्यूब रूट निकालना है तो तीन का पेयरिंग करेंगे, तो 3 में से 1, 2 2 जो 4, तो हमारा ये 4 का होल क्यूब हो गया। देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 का होल क्यूब। तो लेंथ हमारा कितना हो गया, हेंस लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा हमारा 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और विड्थ इक्वल टू हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हमने लेंथ, विड्थ और हाइट निकाल लिया है बिना किसी परेशानी के। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर में LB प्लस BH प्लस LH। हमारा हमने निकाल चुका है लेंथ 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ये 2 × हम लोगों को ऑलरेडी पता है 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4, इसको हम लोग सोल्व करेंगे 2 × 32 प्लस 16 प्लस 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर हम लोग गौर से देखेंगे इसको, तो ये हमारा जगह 2 × 32 64 प्लस 16 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो रिजल्ट है ये। सेकेंड क्वेश्चन में ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, में एक होलो हेमिस्फीयर है हमारा, ये हेमिस्फीयर है जिसका टोटल डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और इस हेमिस्फीयर पे होलो सिलेंडर है जिसका हाइट है, नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना होगा। टोटल हाइट दिया हुआ है हमको 13 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर कितना है गिवन, क्या क्या पहले हम वो निकाल लें। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो चूंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारा निकल जाएगा। हेमिस्फीयर, और सेम चीज जो रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस हमारा सिलेंडर का भी होगा। विच इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 विच इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो इसी से हम निकाल लेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा 13 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, और ये हमारा 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग दिखला दिए। अब हम लोग आएंगे TSA निकालने के लिए। TSA निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, TSA निकालने के लिए हमको चाहिए होगा, तो हॉलो है मतलब ऊपर से भी खुला हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। TSA ऑफ वेसल इक्वल टू CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा 2 π RH, और ये हो जाएगा 2 π r स्क्वायर
तो हम 2 पाई आर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बच गया एच प्लस आर। अब सोल्व करेंगे हम लोग। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 6 + 7, ये 7 कट गया। 44 × 13, 44 × 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये हो जाए 13 4 जा 52, हाथ में रहा 5, 13 4 जा 52 एंड 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा यही आंसर हो जाएगा।